हेलो व्यूअर्स, नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, वड़क्कम। तो व्यूअर्स, आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है टैरेट कार्ड गाइडेंस विद उपासना में। आज मैं एक करियर से रिलेटेड आपकी जो है इस ऑडियंस जर्नी टैरेट कार्ड से जो है देखूंगी क्या एनर्जी है आपके लक कैरियर को लेके। बीच में अगर किसी और भी कोई मुझे मैसेज कन्वे हुआ ईश्वर की तरफ से, भगवान की तरफ से, तो मैं उसको भी आपको बता दूंगी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन्स, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूअर्स को उनके कैरियर से रिलेटेड सही गाइडेंस जो है दे सकूं। देखिए व्यूअर्स, एक चीज़ मैं बोलूँगी, जो ईश्वर अल्लाह जीसस क्राइस्ट जो खुदा है, भगवान है, वो हमारी नीड्स को पूरा कर सकते हैं, डिज़ायर को नहीं, ठीक है। नीड्स का मतलब होता है हमारी ज़रूरत, जो हमें चाहिए वो ईश्वर पूरा कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी डिज़ायर है उनका कोई एंड नहीं है, वो एंडलेस है। कितनी भी बढ़ाते जाओ। कहते हैं ना, आपके पास मारुति है तो आप सोचेंगे आपके पास मारुति 800 है तो आप सोचेंगे आपके पास कोई और लग्जूरियस गाड़ी हो। वो आ जाएगी तो आप सोचेंगे उनके पास तो तीन तीन गाड़ियां, मेरे पास तो एक ही लग्जूरियस गाड़ी है। तो डिजायर्स का कोई एंड नहीं है, दीज आर एंडलेस, ओके। सो हम उतना ही मांगे जितना हमारी नीड हो, और थोड़ी बहुत डिजायर भी पूरी हो जाए, ठीक है। देखते हैं आपके करियर से रिलेटेड क्या मैसेज आएंगे। आज बोलते हुए मेरी ज़बान पता नहीं क्यों लड़खड़ा रही है। देखिए व्यूअर्स, आपके लिए कार्ड्स आए हैं। और देख लेते हैं क्या कार्ड आते हैं। पहला कार्ड आपका आया है व्यूअर्स, वीगर। वीगर होता है जोश, ठीक है, इल्यूजन। एक तरफ विगर, एक तरफ इल्यूजन, सेपरेशन, सोसाइटी, ठीक है। देखते हैं और कोई, फिर शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और कोई कार्ड आना चाहता है डिवाइन तो दे दीजिए हमें। नेक्स्ट आया है एनलाइटमेंट, एंड नेक्स्ट इज सप्रेस्ड इंटेलिजेंस। देखिए व्यूअर्स, और बॉटम ऑफ द डेक जर्नी। देखिए व्यूअर्स, जैसा कि अभी मैंने आपको बोला, अभी ही बोला, वही एनर्जी में आ गया, वही कार्ड्स में आ गया। जैसा कि मैं बोल रही थी कि जो ईश्वर है, जो खुदा है, अल्लाह है, भगवान है, वो हमारी नीड्स को पूरा कर सकता है, हमारी डिज़ायर को पूरा नहीं कर सकता, पहली बात। अब देखिए, जो ये हमारी लाइफ है ना, एक क्या है, जर्नी है। देख लीजिए कार्ड जर्नी, ठीक है। तो इस जर्नी में जो हमारे इल्यूजन है, इल्यूजन मतलब भ्रम है हमारे, कि हमें ये मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, हमें ये मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, ठीक है। इससे क्या है, हम जो है इस इल्यूजन के कारण हम सेपरेशन में आ जाते हैं। किससे सेपरेशन में आ जाते हैं? उस डिवाइन पावर से सेपरेशन में आ जाते हैं, ठीक है। फिर कुछ डर हमें सोसाइटी का, कि हम सोसाइटी में कैसे ज़्यादा जो है रेपुटेशन, कैसे हमारा दबदबा हो, कैसे लोग हमें जाने। हमें लगता है कि हमारे पास पैसा है, धन दौलत है, ये सब चीज़ें अगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा है तो ही हम सुखी रह सकते हैं। हमने जो है ना अपनी उसका एक लाइफ का जो वो बना लिया है फंडा, कि हमको सुखी रहना है, ठीक है व्यूअर्स। अब एक चीज़, इसके लिए हम जो है बड़े विगर होकर, जोश में होकर, जो ये प्रेजेंट टाइम है या जो चला गया टाइम,
उसमें हम एफर्ट्स करते हैं वीगर जोश में आके। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो एफर्ट्स करेंगे तभी हम कुछ अचीव करेंगे। ठीक है, तभी हम धक्के भी खाएंगे, तभी हम कुछ अचीव भी करेंगे। अब देखो अब नेक्स्ट कार्ड है एनलाइटमेंट। इस चीज़ के लिए सोसाइटी जो है इसमें बहुत सारे जो हमें अप डाउन्स देखने पड़ते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, लॉर्ड ऑफ डेड। लॉर्ड ऑफ डेड, ये देखो जो ये कार्ड है इसको देख लो आप, ये है एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट का मतलब होता है प्रबोधन, इनसाइड अवेकनिंग। जब हम अब मान लो किसी काम के लिए एफर्ट्स किए, वो हमें नहीं मिला तो हमारा दिल टूटा, तब हम सोचते हैं हम दुखी हो गए। ठीक है, हमारा दुख और सुख का यही वो है। मान लो हमने कोई बिजनेस या कोई काम शुरू किया तो हम दुखी हो गए, तो हम फिर जो है अपने जो अंदर की ये जो दुख आते हैं वो एक्चुअली आते ही इनसाइड अवेकनिंग के लिए। इससे आपकी अंदर की जो अवेकनिंग होती है, ठीक है, आप अपने रब को, आप अपने खुदा को, आप अपने वाहिगुरु जी को, आप अपने ईश्वर को पूछना शुरू होते हैं। तो कोई कोई जैसे रिचुअल, जैसे कोई भगवान को बहुत पूजा करने लग पड़ता है, गुरुद्वारे मंदिरों में जाना शुरू कर देता है कि भगवान जी जो मैंने इतने जोश से, जो इतने एफर्ट्स करके जो मैंने ये जो अपनी ये एम्पायर बनाई है, जो भी अब मैंने किया है उसमें मैं सुख जो है मुझे मिले। लेकिन वो सुख जो है ना, वो सुख हम नहीं पा पाते। सप्रेस्ड इंटेलिजेंस, हम अपनी जो अंदर की इंटेलिजेंस है ना उसको सप्रेस करके, मतलब कॉन्शियस हमारी ये कह रही है कि ये गलत है, फिर भी हम उसको कर रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए सुख। हमें सोसाइटी में अपने आप को दिखाना है कि हमारे पास बहुत पैसा है, शो है, शाह है, मतलब शो शाह दिखानी है। ठीक है, एक्चुअल में देखिए व्यूअर्स, आप सोचेंगे कि मैं ये करियर की रीडिंग कर रही हूँ या आपको मोटिवेशनल स्पीक दे रही हूँ, प्लस कैरियर प्लस मोटिवेशनल स्पीक। अब आ जाते हैं हम जर्नी पे, जो आपका बॉटम का कार्ड है जर्नी, और उससे बाद में है रिजोल्यूशन। जो ये आपकी लाइफ की जर्नी है जिसमें जो जो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उसमें आपको रिजॉल्व होंगी, वो जो टाइम है वो बेटर आ रहा है। ठीक है, आपके जो इल्यूजन है, आपका जो आपने जो इतने एफर्ट्स करे हैं, जो आप ये जो है आपने जो सप्रेस्ड इंटेलिजेंस, मतलब अपनी इनर कॉन्शियस को जो है आपने मतलब एक तरफ रख के इतने एफर्ट्स करे हैं आगे बढ़ने के लिए, तो उसका रिजल्ट जो है आपको क्या मिलता है। टैरेट से भी एक बार गाइडेंस देख लेते हैं। ठीक है, प्लीज़ भगवान जी मेरे व्यूअर्स को उनके करियर से रिलेटेड सही सही कार्ड, उनको जो उसमें उनके लिए जो सही मैसेज हो वही दें। प्लीज़ डिवाइन्स, प्लीज़ एंजल हेल्प करें। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आया 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो एक पॉजिटिव कार्ड है, जो आपकी जो सक्सेस है, जो आपकी जितनी भी जो आप अचीवमेंट है, वो उसके जो पिलर हैं वो बहुत मजबूत हो रहे हैं। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। अब देख लेते हैं क्या कार्ड आया है। देखो फर्स्ट कार्ड आपका आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर आया है एम्प्रेस, फिर आया है 5 ऑफ कप्स, और फिर आया है हेरोफेंट। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे एनर्जी जो हमें ये बता रही है, बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। जो आपका करियर है उसके लिए जो है आप अपने समाज में, जैसा मैंने अभी पहले सोसाइटी और हेरोफेंट इकट्ठा आया। देखो हेरोफेंट का मतलब ही यही होता है जो अपने समाज में इज्जत को लेकर, अपने धर्म को लेकर, इन चीज़ों को लेकर। वैसे ये लव मैरिज का भी कार्ड होता है, तो हो सकता है जैसे बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है तो आपकी शादी हो जाए अपने मनपसंद व्यक्ति से। ठीक है, एक तो आपके करियर में मुझे ये दिखाई दिया। देखो ये भी एक करियर से ही रिलेटेड है, ये शादी का फैसला भी एक बहुत जो है
हमारे जीवन से का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला होता है। पास्ट टाइम में आप इस एनर्जी में थे, अभी आपको ऐसा, आप रात को सो नहीं पा रहे, ठीक है। आप इस एनर्जी में हो कि आप जो ये कप गिरे हुए हैं इनकी तरफ देख रहे हैं, और जो कप अभी जो है आप सोच रहे थे, जो आपका लव वन जो भी है इंसान, उससे आपका रिश्ता जो है बिल्कुल ख़त्म हुआ है। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि आप क्वीन, आप द एम्प्रेस हैं, ठीक है, अपने पर्सन के लिए। यहाँ पे एम्प्रेस जो है बीइंग एक लेडी को दिखाया गया है कार्ड में, लेकिन ये जो है, जो एम्प्रेस है, वो ये दिखाती है कि आपके गिविंग नेचर को, ठीक है, खुशहाली देने वाली शक्ति को। अब आप तो ये एम्प्रेस कार्ड ये दिखाता है कि आपके घर खुशहाली आने वाली है। हो सकता है कोई गुड न्यूज़ मिले, कोई बेबी बॉर्न का, जैसे कोई एक्सपेक्टेड है, जैसे कोई बच्चा वगैरह होने वाला है, या कुछ भी इस तरह का न्यूज़ मिल सकता है। जो लोग मैरिड हैं या जो लोग ट्राई कर रहे थे बेबी वगैरह के लिए, तो उनको ये न्यूज़ मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो शादी, जैसे कई लोग जो शादी के लिए, हो सकता है उनकी शादी हो जाए, और वो भी हेरोफेंट आया। हेरोफेंट जो एक लव मैरिज का कार्ड होता है, ठीक है, अपने मनपसंद जो भी अपने उससे शादी हो जाए, जो आप पास्ट में जिसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित थे। आप एक्चुअली ह्यूमन नेचर ही यही है कि वो जो नहीं मिला ना उसकी तरफ ही देखता रहता है, ये नहीं सोचता कि अभी इतना भी खराब नहीं हुआ, कोई बात नहीं, टाइम है, निकल जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए सोच सोच के आप रातों को जाग रहे थे, तो वो चीज़ जो है पूरी होने वाली है, ठीक है। एक तो आपके करियर में ये मुझे दिख रहा है। थोड़ा सा इससे गाइडेंस ले लेते हैं टैरट, द सेक्रेट टैरट से, कि ये आपके करियर या आपके गुड लक के बारे में, फॉर्च्यून के बारे में, गुड या बैड लक, जैसे भी जो भी भगवान हमें, देखो गुड बैड कुछ नहीं होता, अपने मन का होता है। मैंने पहले ही जैसे कंक्लूजन ही यही पहले आपसे कर दिया कि ईश्वर, भगवान, अल्लाह, जीसस, खुदा हमारे जो है, हमारी नीड्स पूरी कर सकते हैं। जैसे एक माँ को बच्चे का ख्याल होता है ना, ऐसे ईश्वर को भी हमारा ख्याल है, वो हमारी नीड्स पूरी करता है, लेकिन डिज़ायर नहीं। अब एक छोटा बच्चा है, माँ उसके खाने का ध्यान रखती है, लेकिन वो दिन रात चॉकलेट मांग ले तो इसको माँ पूरा नहीं करती, क्योंकि मुझे उसको पता है कि उसके दांत खराब हो जाने ज़्यादा चॉकलेट खाने से, ठीक है व्यूअर्स। तो आप इस चीज़ को समझें। देखिए आपका जो इससे कार्ड आया है, द डेविल का कार्ड है। डेविल मतलब किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ऑब्सेशन में थे, जो आपको मिलने वाली है। या तो आप शादी के लिए किसी ऑब्सेशन में थे किसी के प्रति, वो आपको मिलने वाली है चीज़, या फिर आप पैसों को लेकर या किसी काम, किसी भी चीज़ में ऑब्सेस्ड हो रहे थे बहुत ज़्यादा। वैसे जो डेविल का कार्ड है ये ऑब्सेशन को दिखाता है, वैसे ये कार्ड नेगेटिविटी को भी दिखाता है। जैसे पास्ट में किसी ने कुछ ऐसा कुछ किया हो, आपका काम बांधा हो या क्या हो, थोड़ी इस टाइप की भी एनर्जी आई है, जिससे आप जो है इस एनर्जी में थे, चीज़ें हो नहीं पा रही थी, चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे देखिए यहाँ पे भी हैंग्ड मैन का आया, तो उससे आप अपने आप को हैंग्ड समझ रहे थे, इस एनर्जी में थे 5 ऑफ कप्स की, कि ये जो कप गिरे हुए इनकी तरफ देखी जा रहे थे, और ये सोच ही नहीं पा रहे थे कि आगे अच्छा भी हो सकता है। लेकिन अब आपका जो फ्यूचर है वो द एम्प्रेस और 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, कोई गुड न्यूज़, शादी की, या फिर जैसे जो लेडीज़ जो प्रेग्नेंट होने के लिए बच्चे का वेट कर रही है या कैसे भी, तो उनको वो भी न्यूज़ मिल सकती है। या फिर ये भी इस चीज़ को दिखाता है कि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आना, कि जिससे आपका मैरिज होने वाला है वो आपके लिए एक एम्प्रेस है, एक लकी वुमन या मैन, सॉरी, ये तो सिर्फ एनर्जी बता रहे हैं ना, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि आप, मतलब जो भी आपका जो लव वन, जो पर्सन जिनके साथ आपकी मैरिज या कुछ इस टाइप से है, वो एक एम्प्रेस है, बहुत गिविंग है और बहुत ही लकी है आपके लिए, जो आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। और देख लेते हैं इससे, जो आपको इस हैंगमैन, जो आपके लिए पूरी दुनिया है, द वर्ल्ड का कार्ड इस चीज़ को भी शो करता है, एक फेज खत्म हुआ और दूसरा फेज शुरू हुआ है अब गुड लक का, ठीक है। टेम्परेंस,
आपकी इंट्यूशन तो आपको कहती है बार बारी कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। टेम्परेंस का कार्ड यही दिखाता है कि एक लेडी जिसको इंट्यूटिवली चीज़ें पहले से ही पता लग जाती हैं। द एम्प्रेस, द टेम्परेंस। तो इसमें ये भी दिख रहा है कि जो भी आपके हस्बैंड, लवर जो भी हैं, वो आपको जो है बहुत ही अपर क्लास में देखते हैं, बहुत ही, जैसे आप सोचते हो ना कई बारी कि नहीं वो तो भाई आपको कुछ समझते नहीं है, टाइम नहीं देते, इम्पोर्टेंस नहीं देते या शो ऑफ नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उनके लिए द जजमेंट, अब जो है डिवाइन जो है अब आपके लिए जजमेंट का कार्ड आया है। तो ये थी व्यूअर्स आपकी जो करियर से रिलेटेड या जो आपकी लाइफ में जो चीज़ें अब आगे होने वाली हैं या पॉसिबिलिटी है इस प्रेजेंट टाइम में हो जाए। ठीक है, अब आप देखो जैसे इसमें दिखाया एक्सपेक्टेशंस, शादी, या फिर जो जैसे मैंने बताया कि जो प्रेग्नेंट है उनको प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है। तो अब आप मतलब जैसे हम भगवान जी से गाइडेंस लेते हैं कि कितने टाइम तक ऐसा हो सकता है, तो ये आपका जो है 4 मतलब 4 मंथ्स में भी आपको ये चीज़ गुड न्यूज़ मिल सकती है, 4 डेज में भी मिल सकती है और 4 आवर्स में भी मिल सकती है। 4 आवर्स तो खैर कम है, 4 डेज और 4 मंथ में ये जो है आपको जो मैंने जैसा देखा है वैसे आपको बता दिया। ठीक है व्यूअर्स, कार्ड से भी हमने देखा था आपके जो है टैरट से भी 2 कार्ड जो है नेगेटिव आए हैं, जिससे जो पास्ट में आप इस एनर्जी जो रात को सो नहीं पा रहे थे, जिस टेंशन को लिए बैठे थे, वो जो है पूरी होने वाली है। ठीक है, इसमें जो है अब जो है अब आपकी जर्नी जो है थोड़ी मतलब एक तरह से कंफर्ट जोन में आने वाली है। कंफर्ट में आने वाली है। कंफर्ट जोन, ज़्यादा कंफर्ट भी अच्छा नहीं है ना। अगर आप कंफर्ट जोन में ही चले जाओ कि हाँ भाई अब तो सब अच्छे होने वाला है, तो एफर्ट्स करते रहें। ठीक है व्यूअर्स, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है, मैं अपनी हर रीडिंग में कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर छाड़ती हूँ, आपको लगता होगा ऐसा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स, मेरा मानना है। ठीक है, क्योंकि आई एम अ टैरट रीडर और मोटिवेशनल स्पीकर टू। मेरा मोटिव है दूसरों को एम्पावर करना, अपने एक्सपीरियंसेस से दूसरों की लाइफ में। देखिए ये कार्ड में, अब जबकि मेरा कोई इरादा नहीं था कार्ड निकालने का, लेकिन फिर भी मेरा अंदर से इंट्यूशन किया कि मैं कार्ड निकालूं। एक एस ऑफ पेंटिकल्स, अब आपके पास कोई डिवाइन की तरफ से कोई ऑफर आ रही है। ठीक है व्यूअर्स, तो आप उसको जो है देखिए क्या आ रहा है, गॉड नोस भगवान आपको क्या ऑफर देना चाह रहा है। ठीक है, तो आप जो है ये गुड न्यूज़ किसी भी फील्ड में हो सकती है। जैसे अब हम ये करियर की रीडिंग कर रहे हैं, तो करियर से रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई प्रपोजल मिल सकती है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, जैसा कि आया ये शादी का भी आया बीच में। तो ये एक, और लास्ट में जो है क्वीन ऑफ सॉर्ड आया अब नेक्स्ट टाइम बॉटम में। क्वीन ऑफ सॉर्ड एक ऐसी लेडी होती है, ये इस ऐसी लेडी को दिखा, जैसे घर में कोई माँ है जो विडो हैं, या आपके घर में कोई, या आप मतलब जिनसे कंसर्न है जो विडो हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करें। मतलब इस चीज़ को दिखा रहा है ये क्वीन ऑफ सॉर्ड, एक ऐसी लेडी जिसने अकेले काफ़ी संघर्ष किया है, लाइफ को देखा है, अब वो क्वीन ऑफ सॉर्ड बन गई है। अब यहाँ पे यही मुझे दिख रहा है जो मेरी इंट्यूशन कह रही है, जैसे घर में कोई बूढ़ी माँ या जो भी एक मदरली फिगर है, चाहे वो आपकी है, चाहे वो आपके लव वन या पार्टनर की है। ठीक है, तो आप उनकी बहुत इज्जत करें, वो आपके लिए एक देवी की तरह है। ठीक है, आप जितना उनको मतलब इज्जत देंगे, उनको मानेंगे, उनको पूछेंगे, आप जो है आगे राइज करेंगे। तो व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की करियर से रिलेटेड रीडिंग, और वही, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आप मुझे, आप लाइक कर रहे हैं वीडियो को, कमेंट कर रहे हैं, और अगर वीडियो देखें, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें। इससे मुझे ये लगता है कि मेरा जो एफर्ट है, जो मैं कर रही हूँ, वो लोगों को पसंद भी आ रहा है या नहीं। अब मैं देखिए देखती हूँ कि इतने व्यूज़ हो गए, अब मैं लेकिन अपनी जो वीडियो है उसको लाइक से देखूंगी ना, कि कितने लाइक होंगे, तो मुझे
लगेगा, कितने कमेंट आए, तो मुझे पता लगता है कि हाँ मेरा काम जो है लोगों को पसंद आ रहा है और सब जो है ठीक है व्यूअर्स। तो और भी आप मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कि मैम इस पे रीडिंग करो, ठीक है। ओके व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट। भगवान आपको बहुत खुश रखे, बहुत खुश रखे, आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे, आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे और भगवान आपको बहुत खुश रखेगा। खुश रह रहे हैं आप, पॉजिटिव सोचें, ठीक है व्यूअर्स। बी पॉजिटिव, बी असर्टिव। बाय।